जब मेरी पहली बार 42 किलोमीटर तोड़ते लात टूटी थी ना मेरे को उठा के एम्बुलेंस में ले गए थे। उसी भूमि पर बॉम्बे में मैं बोल के आया था मैं अगले साल फिर आऊंगा। कहते कैसा सिर पर है। अगले साल फिर दौड़ा, उधर नंगे पैर दौड़ा और एक अपना रिकॉर्ड बनाया जम्मू कश्मीर में आज बेरफिट रनर का। लक्ष्य के पीछे भाग रहा है बस। हम जो रनर थे हमें क्या लेना देना था, इलेक्शंस में आना है लेना। गौरव गुप्ता दौड़ रहा है, दुबई दौड़ रहा है, लद्दाख दौड़ रहा है, खरतुंगला दौड़ रहा है, कहाँ नहीं दौड़ा मैं। सही माने पे आज जो मेरी लड़ाई है या जो मेरी जंग है, आज मुझे लगता है कि जम्मू जो कॉम्प्रोमाइज हुआ कितने वर्षों से, मुझे लगता है कि अगर कहीं पर कोई पोजीशन मुझे मिली, जरूर सारा एक रिवैम्प होगा पूरा सिस्टम। आपके बिल्कुल कैमरे पे बोल रहा हूँ, पूरा रिवैम्प होगा। एक व्यक्ति जरूर आएगा जो ये बदलाव, एक रेवोल्यूशन लाएगा जम्मू कश्मीर में, स्पेशली जम्मू प्रोविंस में। और मुझे लगता है कि जरूर अगर मुझे भी कहीं पर ऐसा चांस मिला तो मैं जरूर इन सारे इश्यूज पर बात रखूंगा और एक बड़े अच्छे स्तर पर रखूंगा। नमस्कार, टेक वन देख रहे हैं आप। मैं हूं रोहित शर्मा। खास मुलाकात के आज के इस खास एपिसोड में हमारे साथ बहुत ही ज्यादा एक खास शख्सियत है। गौरव गुप्ता इनका नाम है, बखूबी आप इन्हें जानते हैं। काफी सारे सोशल काजेस की बात करें या जम्मू के यूथ को स्पोर्ट्स के प्रति इंस्पायर करने की बात करें और प्रेजेंटली विकसित भारत को जो है वो लगातार प्रमोट करते हुए नजर आ रहे हैं। गौरव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार जी। गुरु जी, बेयरफुट आप रनर थे, यूथ के लिए एक मोटिवेशन इंस्पिरेशन आप निकल कर सामने आए थे। आज कुछ बदलाव शुरुआती तौर पर मैं आपसे पूछूंगा देखने को मिल रहा है, जहां पर एक तरफ आप इंस्पिरेशन मैराथन को आपने प्रमोट किया, यूथ को स्पोर्ट्स की तरफ प्रमोट किया, लेकिन खुद किस राह पर जा रहे हैं? देखिए, बहुत अच्छा एक अहम सा सवाल है कि एक बीइंग एज ए मैराथन रनर, फिट आदमी, बेयरफुट दौड़ने वाला आदमी आज आपके सामने। ये जरूरी है क्योंकि जिस एंगल से मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ तो जो देखने वाले दर्शक है वो देखकर जरूर पूछेंगे कि जो यूथ को प्रमोट कर रहे हैं खुद किस राह पर जा रहे हैं। रोहित जी, बिल्कुल आपने सही फरमाया। और जहाँ तक मेरी जर्नी की जब आप बात करो, 2014 में जब शुरू हुई और 2019 तक ये रनिंग्स वाली, मैराथन वाली सफरी, उसके बाद फिर जब मुझे लग गई, जब मुझे फ्रैक्चर हुआ इस पैर के बाद, मानिए सच माने में उसके बाद मैंने कोशिश भी की मैं ट्रैक पर आऊँ, पर जब मैंने उस पेस को पकड़ा, कहीं ना कहीं पर वो पेन निकल आई। सच बोलूँगा आपके सामने, कहीं ना कहीं पर वो पेन निकल गई। और मुझे लगता है कि अब काफ़ी चीज़ें जो हैं वो स्टिल मतलब अब वो पेन वाला वो जो इरा है वो निकल गया है। और मुझे लगता है कि आने वाले, आपके कैमरे पे बोलने जा रहा हूँ, अगले 2 महीने के बाद बात करेंगे गौरव गुप्ता, क्योंकि जो कहता है वो करता है। और अब मुझे लगता है कि वो जो 5-7 दिन से मैंने अपना सेशन शुरू किया, और मुझे लगता है कि अगले 2 महीनों के बाद एक अलग किस्म की आप ट्रांसफॉर्मेशन दोबारा देखोगे, जो कि 97 से केजी से लेकर जो 67 वाली, अगर आपको याद हो 2014, बिल्कुल जब मैंने अपने 30 किलो कम किए थे, तो आज भी जरूर वेट बढ़ा हुआ है, 10-11 किलो आज वेट बढ़ा हुआ। कोई बात नहीं, खेलने का शौक है। और मुझे लगता है कि 2-4 दिन से अपनी रूटीन पे दोबारा आए, और मुझे लगता है कि अगले 2 महीने के बाद आपसे बात करेंगे कि आपको ये जो बात आपने मुझे बोली, आपको आप दोबारा इसी इंटरव्यू पे और इसी चैनल पे आप मुझे बुलाकर पूछोगे ये आपने कैसे कर लिया। तो हम भी ये उम्मीद करेंगे कि जल्द जल्द खुद को आप उसी जगह वापस लेकर जाएं जहाँ से शुरुआत आपने की। गुरु जी, 7 सालों में 5 चुनाव, फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अंदर, और प्रेजेंटली सेक्रेटरी हैं आप जम्मू क्लब के। साथ साथ और भी काफ़ी सारी ऐसी एक्टिविटीज़ है जहाँ पर आपको हम देखते हैं, आपको विजनरी लीडर के पुरस्कार से जो अभी हाल ही में नवाजा भी गया है। कहाँ से इंस्पायर हुए? सुनने में आया कि कोई इसके पीछे किसी एक फॉर्मर मुख्यमंत्री का कोई आपके साथ कहानी जुड़ती है कि जिससे आप इंस्पायर होकर इन पूरी जो आपका ये पाथ है इस राह पर आप चले और आज इस मुकाम पर? ऐसा सवाल जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पर सीधा छाती पे लगता है जब आप बात करते हो। अब फॉर्मर मुख्यमंत्री की जब मैं बात करूं, मुझे लगता है कि समय अभी सही नहीं है कि अगर मैं इस इशू पे बात करूं, बट ये है कि बड़ा एक सुनहरा सफर गौरव गुप्ता का रहा। और अगर आप मेरी पूरी ट्रैजेक्टरी को अगर आप देखें, मुझे लगता है कि इंस्पायरेशन की जब आप बात करते हैं, मुझे लगता है कि मुझे वो लोग इंस्पायर करते हैं जो मेरे से हेट करते हैं। जो मेरे हेटर्स है ना, वो मुझे बड़ा इंस्पायर करते हैं। और वो भी एक दुर्घटना ही थी, 2016 दिसंबर का महीना घटना थी, दुर्घटना थी और हुई, जहाँ पर मजबूर हो गया एक मैराथन मैन जो रनिंग्स करने वाला, और उसी दुर्घटना की बात जिसको आप कर रहे हैं, उसके बाद पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। फिर मुझे लगता है कि नहीं, रनिंग मेरा पैशन था, एक रनर था, मैराथन्स में पार्टिसिपेट करता था, पर मुझे लगता था कि उससे बड़ा भी एक रोल जो है आज हमें मुझे लगता है कि अदा करना चाहिए। और जिस एक पैशन से आज मैं आगे निकला हूँ और उसी का रिजल्ट है
ग्रेटफुल टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, स्पेशली जम्मुइट्स। और बाबे वली माता की बात करूँ या मैं माता जी की बात करूँ या मैं वैष्णो माता जी की श्राइन जी की बात करूँ, बस उनकी कृपा रही। बाकी मैं पीछे नहीं हटा, बढ़ता गया अपनी सोसाइटी के लिए, अपने डोगरास के लिए, अपने डुग्गर प्रदेश के लिए। जहाँ तक मेरी जो मुझे लगता है कि 24 घंटे भी कम है, जितना हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं मुझे लगता है कि वो भी कम है। क्योंकि जब आइडेंटिटी पे बात आ जाती है ना, फिर रोहित जी बहुत बहुत दुख लगता है। और जब आपको आइडेंटिटी के बाद जब आपको क्रिटिसाइज किया जाए किसी लेवल पे, वैसा चाहे ज़्यादा मैं इस पर जाना नहीं चाहता, वो ही एक टर्निंग पॉइंट है, आज भी नहीं भूलूंगा। 26 दिसंबर 2016, और उसके बाद फिर मैं आगे 2017 में फिर जनवरी में चुनाव आ गए, सेक्रेटरी बना। उसके बाद फिर मैंने चैम्बर का आई वाज द यंगेस्ट सेक्रेटरी जो इलेक्ट हुआ था वहाँ पर। और उसके बाद फिर सेक्रेटरी बनने के बाद फिर उसके साल 2 साल के बाद फिर मैं जनरल सेक्रेटरी बना। फिर भी इशू थे, बहुत ज़्यादा इशू है। मैं थोड़ा ब्लंट रहा हमेशा, लाइफ में हमेशा ब्लंट रहा। मैं ये नहीं रहा कि अगर कोई गलत बोल रहा तो मैं उसका साथ दे, यही पूछूंगा। बिकॉज मैं यकीन करता हूँ कॉलिंग ए स्पेड दैट नीड्स ए करेज। बोल दो, बुरा जरूर 2 मिनट के लिए अगले को लगेगा, पर आप अपने सिद्धांतों में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे। मुझे लगता है कि दैट इज द रियल ब्यूटी। आज गौरव को अगर मैं अपनी पहचान अपनी को देखता हूँ तो मुझे यही लगता है कि वो झुकता नहीं है, सच के सामने खड़ा हो जाएगा, चाहे फिर जो मर्जी हो। बिल्कुल गुरु जी, यही जानूंगा आपसे, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है इस मुकाम पर पहुंचने के लिए। 7 सालों में 5 चुनाव, सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी, वो भी एक ऐसे संगठन के अंदर जो कहीं ना कहीं अपने आप में एक गवर्नमेंट रहता है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो जम्मू का एक बहुत बड़ा दायित्व उन पर है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खास करके व्यापार जगत की, साथ साथ सिविल सोसाइटी की भी। ऐसे में 2 बार आपको मौका मिला जम्मू की बात रखने का, क्या कारण रहे आप दोनों बारी कंट्रोवर्सी का हिस्सा बने और आज चैम्बर के साथ में? मैं जानना चाहता हूँ कौन सी कंट्रोवर्सी की बात कर रहे हैं आप? में से पहले जो टेन्योर रहे शायद उसमें फॉर्मर जो हमारे प्रेसिडेंट थे उनकी जब पैनल में आप रहे, वहाँ पर भी कई बारी कॉन्फ्रेंसेस होनी थी तो काफ़ी इश्यूज में आप रहते, चाहे वो रसाना से जुड़ी मैं अच्छा, बात रसाना की करूंगा। बात कर रहे हैं। देखिए उस समय जब मैं सेक्रेटरी था, रसाना की बात आप कर रहे हैं, रसाना जो कठुआ का इंसिडेंट, मेरा रोहित जी एक ही सवाल था उस समय भी। उस समय मैं करंट सेक्रेटरी था, मेरा एक ही सवाल था, when thousands and lakhs of Jammuites they are on road and they are simply demanding that CBI probe into the incident। तो उसमें हमारी पूर्व मुख्यमंत्री उस समय नहीं उस पर इंक्वायरी का ऑर्डर किया है, नहीं किया। मुझे तो आज भी याद है कि मैं तो तभी रिवोल्ट कर गया था। तो चैम्बर का मेरे को लगता है कि वेयर यू हैव ब्रॉन एंड ब्रॉट अप, जो आपकी धरती है आपको उसका साथ देना है। एक तरफ से सलादिया साहब पूर्व अब बेचारे रहे नहीं, हमारे बार एसोसिएशन के हमारे प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कॉल दे दी जम्मू बंद की, पर चैम्बर ने उस समय सपोर्ट नहीं किया। एंड आई वाज द ओनली वन इन दी होल टीम जो करंट टीम में था उस समय सेक्रेटरी, मैंने रिवोल्ट किया उसके और खुल के रिवोल्ट किया कि नहीं, आज अगर जम्मू सड़कों पे है, जम्मू के लोग लाखों के तादाद से सड़कों पे थे, एक सिंपल डिमांड थी कि सीबीआई प्रोब कर दो, तो नहीं हुई तो दुख हुआ, तो उस समय स्टैंड लिया। अब आपके लिए आप इसको सोचते कंट्रोवर्सी, मुझे तो लगता है मैंने तो धर्म निभाया, अपना कर्म निभाया, और उसी में ये कंट्रोवर्सी नहीं मैं मानूंगा। और आपको नींद पड़ जाती है अच्छी कि सच का साथ दिया, जो साथ में दिखा अगेंस्ट हो गया उसके तेरे कि नहीं, पहले मेरा कर्तव्य है, वेर आई ब्रॉन एंड ब्रॉट अप, जहां का मैं रहने वाला हूं, जिसने मुझे, जिस भूमि ने मुझे जन्म दिया, पहले मुझे उसके बाद बात करनी, फिर बात करेंगे अगली। गुरु जी, आपको लगता है एक जब इस लेवल की हम लड़ाई लड़ते हैं तो एक साथ, एक सपोर्ट का होना बहुत ज़रूरी रहता है, और जो कुर्सी आपको मिली थी उसका साथ रहना बड़ा ज़रूरी था, और वो एक इंडिविजुअल, एक स्पेसिफिकली इंसिडेंट के लिए काफ़ी सारे और ऐसे मुद्दे थे जो आप जिन पर फिर बोल नहीं पाए उस कुर्सी पर रहकर। तो लगता नहीं कि दोबारा ज़रूरत है गौरव गुप्ता को उस चेयर पर या उससे ऊपर वाली चेयर पर पहुंचने की, और इंतज़ार भी लोग करते हैं कि कब चेंजिंग जो है वो देखने को मिलेगी। तो क्या मकसद क्या है आप गौरव का, कहाँ जाना चाहते हैं? क्या दोबारा चैम्बर की इलेक्शन अगर अनाउंस होती तो क्या दोबारा इलेक्शन लड़ेंगे, और दोबारा जो बात आप कर रहे हैं, जम्मू की बात कर रहे हैं, उसको बेबाक आगे रखने वाले? रोहित जी, एक चीज़ तो इस पूरे संदर्भ में ना, एक चीज़ तो मुझे बड़ी समझ मतलब क्लियर कट समझ आ गई कि जो आपकी हाईएस्ट शेयर है ना, सुनवाई उसकी, समझ रहे हैं आप? बिल्कुल। आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की बात करते हैं, आप प्रेसिडेंट हैं, तो आप उस समय मैं सेक्रेटरी या जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट पर, तो आपकी हाईएस्ट शेयर है ना, जो सुनवाई अगर कहीं पर है तो वो लगता है कि द वर्ड्स कमिंग फ्रॉम द प्रेसिडेंट्स माउथ, कि प्रधान आपके जो है वो क्या बोल रहे हैं, दैट मैटर्स। पर ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी एज ए सेक्रेटरी, एज ए जनरल सेक्रेटरी मैं कहीं पर कॉम्प्रोमाइज़ किया, मुझे नहीं लगता है।
ये मुझे बड़ा अजीब लग रहा है जब आप ये एलिगेशन मेरे ऊपर लगा रहे हैं कि आपने कहीं पर कॉम्प्रोमाइज़ किया, बट आई डोंट थिंक सो। मुझे तो सेक्रेटरी रह के नहीं मैंने कॉम्प्रोमाइज़ किया, तो सेक्रेटरी जनरल रह कर कहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करना था। मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि लड़ाई तो जारी है, आगे भी चलती रहेगी। गौरव गुप्ता का किरदार क्या रहने वाला? किरदार ये रहेगा कि मेरी पैरामाउंट ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर है, और जम्मू का रहने वाला हूँ, जम्मू की बात करूंगा, और किसी भी हद तक कहीं पर भी जाना पड़ेगा, जम्मू के खासकर खित्ते की बात करूंगा, पूरे प्रोविंस की बात करूंगा। खूबसूरत 10 हमारी यहाँ की डिस्ट्रिक्ट्स, इतना पोटेंशियल जिसको आज हम माप ही नहीं सकते, अनमैचेबल। मैं बड़ी बार बोलता हूँ, मुझे लगता है कि एक विजन, जिस विजन के साथ एक अपने पैशन के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अगर कहीं पर मुझे अगर मौका मिलता है कभी ना कभी, तो वो बदलाव आपको सामने दिखेगा। किस मौके? बातें नहीं होंगी, बदलाव दिखेगा, जमीन पे बदलाव दिखेगा। आप रोज देखते ही हैं कि मेरी कुछ ना कुछ एक्टिविटीज आप वॉच करते हैं। अभी पीछे जम्मू डायलॉग की मैंने जब बात की, जम्मू डायलॉग का जब आपने एक पोस्टर देखा, पूरे शहर में मुझे फोन आने लगी कि जम्मू डायलॉग, जब मैंने ना एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट कश्मीर डायलॉग, व्हाई नॉट टू हैव द डायलॉग ऑन जम्मू, स्पेशली जम्मू प्रोविंस पर, क्यों नहीं होना चाहिए? हमारे पास तो सब कुछ है, हम लोग तो बिल्कुल सरप्लस है हर चीज को लेकर। तो हमें आज अगर कोई नजर अनदेखी करेगा या कुछ करेगा, तो वो कैसे टॉलरेट होगा? बट एटलीस्ट वो एक सपना, वो एक स्वप्न तो लेना पड़ेगा कि हमारे यहाँ पर मेडिसिनल प्लांट्स कितनी बड़ी तेजी से चल सकते हैं, हमारे यहाँ पर इको टूरिज्म पे बात हो सकती है, हमारे यहाँ पर आपके किसी भी प्रकार के टूरिज्म की अगर आज मैं बात करूँ, आज मैं आपको, तो मतलब अनमैचेबल पोटेंशियल है टूरिज्म की। जब हम बात करते हैं, कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपका कोई विजन नहीं होगा, या अगर आपका कोई एक संकल्प नहीं होगा, सही माने पे आज जो मेरी लड़ाई है या जो मेरी जंग है, आज मुझे लगता है कि जम्मू जो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ कितने वर्षों से, मुझे लगता है कि अगर कहीं पर कोई पोजीशन मुझे मिली, ज़रूर सारा एक रिवैम्प होगा, पूरा सिस्टम आपके बिल्कुल कैमरे पे बोल रहा हूँ, पूरा रिवैम्प होगा। जो नहीं दिखाया गया वो भी दिखाया जाएगा। हाइड्रो इलेक्ट्रिक का इतना बड़ा पोटेंशियल, मात्र 3404 आप मेगावाट्स का आप ले रहे हो। आपके पास तो इतना बड़ा पोटेंशियल यहाँ पर था, जहां पर आप 20,000 मेगावाट के ऊपर की बिजली यहाँ पर निकाल सकते थे और बॉम्बे तक बेच सकते थे, और जम्मू कश्मीर के लोगों को तो फ्री में बांट सकते थे। बट समवन हैज टू टेक दैट लीड। उसी के आपने रिजल्ट देखे होंगे पीछे। सेमीकंडक्टर के लिए भी मेरा बड़ा एक जोरों से मेरा एक बात रखी हमने इसकी, हर प्लेटफॉर्म की बात तो करनी पड़ेगी ना रोहित जी। जब आप बात ही नहीं करना चाहेंगे, आप बोलते हैं विजन क्या है कि आप फोरकास्ट कर रहे हैं, ये ऐसा सब कुछ हो सकता है, ये रिफॉर्म्स बन सकती हैं, बट समवन हैज टू टेक दैट लीड। मुझे लगता है लेनी भी चाहिए, क्यों नहीं लेनी? पोजीशन, मौके की और लीड की आपने बात की। गौरव जी, जब इस लेवल का विजन आप रखते हैं, जम्मू की आप बात कर रहे हैं, चेंज आप देखना चाहते हैं, बदलाव देखना चाहते हैं, आपने जिक्र भी किया 2-3 अहम मुद्दे हैं काफ़ी, जम्मू की जनता भी इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए इंतज़ार में है। लगता है आपको कि पॉलिटिक्स ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर जाकर ओहदे पर बैठकर आप ये रेवोल्यूशन जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर ला सकते हैं? और क्या गौरव गुप्ता आने वाले समय में असेंबली चुनावों के लिए भी जो है वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, क्या इंतज़ार में है, क्या प्रयास कर रहे हैं कि उनको भी कहीं ना कहीं से ऐसा मौका मिले जहां पर वो अपने आप को शो कर कर वहाँ पर एक भारी विजय प्राप्त कर जो है जम्मू के मुद्दों को जो है इस लेवल पर हाईलाइट कर सकें? देखिए रोहित जी, बड़ा एक आपने टिपिकल सा क्वेश्चन पूछ लिया है कि आप एक अपनी पोजीशन पे जाके ये सब बातें रख सकते हैं, और मैं आपसे आज मैं आपसे सहमत भी इस बात के लिए, क्योंकि अगर आप किसी पोजीशन पे जाएंगे देन ओनली आप अपनी बात को मनवा भी सकते हैं। आपने खुद ही तो कहा अगर प्रधान की है, तो प्रधान देखिए, जहां पर मुझे लगता है कि अगर कहीं पर चुनावों की जब बात आती है, और कहीं ना कहीं पर ये पूरा ट्रेजेक्ट्रिक पाथ जब आप मेरी बात करते हैं, जब मैं आप बड़े से चैनल्स में टूरिज्म की बात करता हूँ, इको टूरिज्म, एडवेंचरस टूरिज्म, इतने चीजें इश्यूज को उठाता हूँ, सेमीकंडक्टर्स, मतलब मैं मेडिसिनल प्लांट्स में इतनी ज्यादा बातें करता हूँ, जो अगर तो मुझे चांस मिला तो जरूर मैं लीड करूंगा, और मैं जरूर उसी तरीके से ये सारा जो एक पूरा बॉक्स है इसको खोलूंगा। इस बॉक्स को खोलने की बंद है, इस समय इस पोटेंशियल को बंद किया गया। लेट बी वेरी ऑनेस्ट टू यू, आप देखिए कहाँ पर फोकस है आज। ये पूरा, अगर मैं इस पूरे पिटोरा बॉक्स की अगर मैं बात करूँ, बंद पड़ा हुआ है। कोई ना कोई आज आपके कैमरे पे बोल रहा हूँ, एक व्यक्ति जरूर आएगा जो ये बदलाव, एक रेवोल्यूशन लाएगा जम्मू कश्मीर में, स्पेशली जम्मू प्रोविंस में। और मुझे लगता है कि जरूर अगर मुझे भी कहीं पर ऐसा चांस मिला तो मैं जरूर इन सारे इश्यूज पर बात रखूंगा, और एक बड़े अच्छे स्तर पर रखूंगा। बहुत सी प्रिपरेशन चल रही है मेरे एंड पर भी, और मैं लगा हूँ अपनी 10 की 10 डिस्ट्रिक्ट को बड़ी गहराई से देख रहा हूँ,
जम्मू डायलॉग जो है वो यही है, इसी विषय पर है कि इतना कुछ होने के बाद भी आज हमें लगता है कि हमारे पास उस तरीके से शोकेस नहीं किया गया जो कि होना चाहिए था। और मौजूदा सरकार की जब मैं बात करता हूँ कि माननीय उपराज्यपाल जी की बात करूँ, अपनी तरफ से काफ़ी कुछ उन्होंने जो चेंज है वो सामने विजिबल है और आज दिख भी रही है। और मुझे लगता है कि फिर भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। गौरव जी, आप काफ़ी यंग हैं और काफ़ी यंग एज में आपको बहुत बड़े बड़े ओहदे मिले, मुकाम मिले, मौके मिले जम्मू की सेवा करने के लिए। यूथ को कहाँ देखना चाहते हैं हम, खास करके जम्मू कश्मीर की बात करें, यूथ के लिए गौरव गुप्ता क्या कर रहे हैं? मैराथन्स काफ़ी बारी आपकी तरफ से जो ऑर्गेनाइज किया, आप खुद एक बड़ा हिस्सा रहते हैं मैराथन का, आने वाले समय में क्या प्लानिंग? देखिए, जब आपने मैराथन्स की बात की और यूथ को जब कनेक्ट की बात की, इफ़ यू रिमेंबर, जम्मू कश्मीर में पहली इंटरनेशनल मैराथन हुई जम्मू एथलीट्स क्लब द्वारा, जिसका मैं फाउंडर मेंबर। जम्मू एथलीट्स क्लब द्वारा जब वो मैराथन ऑर्गेनाइज हुई, तब भी एक संकल्प एक यही था कि इंटरनेशनल इसको कैसे बनाया जाए। रोहित जी, इंटरनेशनल बनाने के लिए ऐसा है कि इंटरनेशनल प्लेयर भी यहाँ पर जब आएंगे, जब नाइजीरिया से, जब इथियोपिया से प्लेयर्स यहाँ पर आए, आपने भी देखा, पूरे जम्मू में देखा, तो वो एक इंटरनेशनल जो मैराथन का टैग है हमें लग गया, जिसको जम्मू हाफ मैराथन का हम बात करते हैं जब, तो वो भी एक उसको एक इंटरनेशनल एक ग्लोब पे दिखाना जम्मू को, वो भी एक हमारा एक विजन था, वो एक संकल्प था जिसको हमने भली बात ही पूरा किया। उसमें मिस्टर विक्रम भी थे मेरे साथ, मेरे को फाउंडर मेरे साथ में। तो वो भी एक ऐसी एक चुनौती थी जिसको हमने एक्सेप्ट किया, अनाउंस तो कर दिया, और उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड उस तरीके का बनाना, टक्कर दी एयरटेल हाफ मैराथन जो दिल्ली में हर साल होती है, या मुंबई हाफ मैराथन की बात करूं मैं जो बॉम्बे में होती है। हमने तो सोच के ये रखा कि हम लोग अगर कॉपी भी करेंगे, एक इंटेलिजेंट आदमी की कॉपी करेंगे। इंटेलिजेंट आदमी के कहने से मतलब ये है कि जो एक टॉप नॉच यहाँ पर मैराथन होती है ऑल ओवर इंडिया में, हम उसकी ट्राई करेंगे, और उसी के संदर्भ में हमने वो किया। और उसके बाद वी आर सीरियसली, आई एम टेलिंग यू, मतलब इट वॉज द मोमेंट जब यहाँ पर एक नाइजीरिया और इथियोपिया के प्लेयर्स यहाँ पर दौड़ रहे थे, हमें लग रहा था कि मानो जो हमारा संकल्प था वो पूरा हो गया, कि इंटरनेशनल लेवल पर ग्लोबली जम्मू को एक रिकग्निशन मिली। तो मुझे लगता है कि इसी स्तर पर आगे भी जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। और यूथ का, खासकर जब आपने यूथ की बात की, मैं आज जितने भी लोग मुझे इस समय व्यू कर रहे हैं, जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तभी हम विकसित जम्मू कश्मीर की भी बात करते हैं। और युवा जो आज भटका हुआ है कहीं ना कहीं पर ड्रग्स की चपेट में जो आया, मुझे लगता है कि अपनी मानसिकता को आपने अपनी मानसिकता को उसी एक तरफ मोड़ के ले जाओ जहाँ पर एक डेवलपमेंट की बात हो, एक उज्जवल जम्मू की बात हो, एक नए जम्मू कश्मीर की बात हो। और मुझे लगता है कि आप सबका योगदान बहुत बड़ा रहने वाला है। आज माननीय हमारे प्रधानमंत्री जब 2023 में 15 अगस्त में जब लाल किले से जब उन्होंने आह्वान किया कि विकसित भारत का जो एक सपना है, जो एक संकल्प है जो हमने लिया, मुझे लगता है उस समय एक पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी एक अपने जज्बे के साथ 142 करोड़ की जनता उनके साथ खड़ी थी। और मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट इसलिए हमारे लिए बन जाता है जम्मू कश्मीर के लिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है एक मुकुट है प्रथम स्थान पर, और विकसित जम्मू कश्मीर का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप भारत को देखते हैं, आप विकसित स्थान पे देखते हैं, सबसे ऊपर प्रथम स्थान पर जहां पर हमारा जम्मू कश्मीर दिखता है। तो आज आपका भी दायित्व उसी तरीके उतना ही एक सॉलिड बन जाता है कि आपको भी कंट्रीब्यूट करना है। नेशन इज नॉट दैट कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, व्हाट यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू द नेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा मैसेज यही है। गौरव जी, हर कार्य के पीछे किसी ना किसी का हाथ रहता है, खास करके साथ की बात करें तो कौन गौरव के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहता है? टीम वर्क तो रहता ही रहता है, लेकिन एक इंसान ऐसा होता है जो जिसके साथ आप बैठते हो, जिसके साथ अपने आइडिया शेयर करते हो, टंग चेंज करते हो, और वो कहता है यार गौरव तू कर, मैं तेरे साथ हूँ, जो तूने करना है कर, जिस राह पे तू चल रहा है चल, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। कोई ऐसा शख्स? देखिए, जब आप बता रहे हैं कि एक शख्स, मुझे लगता है अनेकों ऐसे शख्स हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं सब कुछ। जम्मू हाइट्स जब मैं बोलता हूँ ना, बड़ा ब्रॉडर तरह है जम्मू हाइट्स, सारे लोग जुड़े हैं, क्योंकि संकल्प क्लियर है। और एक दोस्त होता है, समझो मैं क्या बताऊं, एक तो कोई भी नहीं है। मतलब मुझे लगता है बहुत से लोग हैं, बहुत सी शक्तियां जिसको बोलूं जो मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, जो मुझे मजबूर करती है कि रोज कुछ ना कुछ बेटर करो, रोज कुछ ना कुछ बेटर करो, और ऐसा कोई काम कर दो जिसमें आपकी आवाम आपको याद रखे कि आदमी आया था, कुछ करके गया। और मुझे लगता है वो करना हमारा कर्तव्य भी है। रोहित जी, अगर वो दुर्घटना मेरे साथ नहीं हुई होती, आज शायद गौरव गुप्ता दौड़ता ही रहता, इस सब में नहीं आता कभी भी। हुआ हमारे साथ, हम तो रनर थे, हमें क्या लेना देना था इलेक्शंस में आना है लेना। गौरव गुप्ता दौड़ रहा है, दुबई दौड़ रहा है, लद्दाख दौड़ रहा है, खरतुंगला दौड़ रहा है, कहाँ नहीं दौड़ा मैं। क्या एक्सीडेंट? बाद में बताएंगे।
गौरव जी अपने लिए क्या करते हैं? गौरव गुप्ता क्या करता है अपने लिए अपने खाली समय में, या कभी ऐसा कोई गीत जो गौरव गुप्ता हमेशा गुनगुनाता है, चाहे वो अपने अकेलेपन में या जो खुद को डेडिकेट करता है, या कोई ऐसा संगीत जो गौरव गुप्ता को मोटिवेट करता है? सच में अगर आप पूछो कि अपने लिए मैं क्या करता हूँ, तो मैं स्टडी करता हूँ, करंट अफेयर्स को पढ़ता हूँ, जियो पॉलिटिक्स पे इंटरेस्ट रखता हूँ, वही मेरा खाली समय है। अब आप यकीन मानोगे मैं सुबह 3:30 बजे उठता हूँ। 3:30 बजे उठने के बाद अपने पूरे लेक्चर्स जो है ना, पूरे के पूरे जो करंट अफेयर्स क्या चल रहे हैं, भारत किस तरफ जा रहा है, जब भारत किस तरफ जा रहे की बात होती है तब मुझे लगता है जम्मू कश्मीर की बात पहले आ जाती है कि हम लोग किस तरफ जा रहे हैं, आज बन क्या रहा है आगे पीछे। आपका स्टैंड और आपका एक संकल्प, आपका एक लक्ष्य बड़ा क्लियर होना चाहिए, और उसी लक्ष्य के पीछे मैं लगाऊं। मुझे तो लगता है कि फ्री टाइम तो होता ही नहीं, क्योंकि मैं फ्री टाइम तो मानता ही नहीं कोई फ्री टाइम है। 24 घंटे गौरव जी, रोहित जी कम पड़ जाते हैं स्टडीज करते हुए, नए नए आंकड़े सामने आते हैं। और वैसे देश में इस समय माहौल ये है कि मुझे लगता है कि एक ऊर्जा से पूरा देश आगे बढ़ रहा है, और विकसित भारत का जो सपना 2047 का, जब हम सारे भारत के नागरिक अपने 100 साल इंडिपेंडेंस के बना रहे होंगे, एक ऐसा स्वप्न है, एक ऐसा संकल्प है जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भी लिया, उसके बाद इंदिरा गांधी जी ने भी लिया, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी लिया, फिर मनमोहन सिंह जी ने भी लिया, अब्दुल कलाम जी ने भी लिया। आज अगर हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अगर इस काम को लिया, मुझे लगता है कंधे से कंधा मिलाकर हर भारतीय को उसके साथ खड़े रहना चाहिए। यही मेरा एक आज टारगेट है, जो मुझे लगता है कि इसी पे काम करना चाहिए। संगीत पसंद नहीं है? नहीं गुनगुनाते कभी? संगीत अगर गुनगुनाते हैं तो संगीत दर्शक का जरूर सुनना कोई चाहते हैं, ऐसा क्योंकि है नहीं है। एक हार्ड मैन हमेशा उसके अंदर भी एक बचपना रहता है, एक जुबानी रहती है। कभी होता है ऐसा कि बैठे बैठे कभी मन कर गया? इतनी रुचि उस साइड पे गई नहीं, उस साइड पे गई नहीं। पहले बहुत कुछ था पसंद, पर बदल गया सब कुछ। उस बदलाव से निकले सब कुछ बदल गया। चुनौतियां और एक अपने संकल्प और एक अपना जो लक्ष्य है वो अलग है, उसी लक्ष्य की तरफ हम आगे चल रहे हैं। डर नहीं लगता कभी? सोचा कभी कि बेपाक बोलता हूँ, इतना ज्यादा बोलता हूँ, रोहित जी, घर परिवार भी है, ऐसी बातें बोल जाता हूँ जिसका शायद खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है? मुझे लगता है डर क्या हम बोलेंगे, अभी पता है नेक्स्ट हमें मूवमेंट पे क्या होना है। डरना किससे है? सच है, सच बोल दो, रात को नींद अच्छी पड़ती है, यही जवाब है इसका। अपनी आत्मा को शांति मिलती है। सनातन हमें सिखाता ही यही है। सनातन एक इंटरनल फेथ है, एक जिम्मेवारी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसको बहुत फॉलो करता हूँ, और जहां पर मौका मिले उसको पूरा स्प्रेड भी करता हूँ। बीइंग एज ए सनातनी, मुझे लगता है कि सबसे ओल्ड रिलीजन है, और उसी के एक पूरे रास्ते पे मैं चल रहा हूँ। डरना किससे? सच तो ये है, सबसे पुराने तो हम ही थे, और क्या बोल। हमने तो सिखाया सबको कि जितनी सभ्यताएं, जितनी सिविलाइजेशन जितनी आई, पुराना कौन है? वी आर दी ओल्डेस्ट रिलीजन। हिंदुत्व हम प्राउड से बोलेंगे कि हम जो है, हमारा सनातन है, हमें प्रीचिंग ऐसे ही करता है कि डर का तो कोई सवाल ही नहीं है। किस बात का डर? क्लियर कट बात रखते हैं, अपने सिद्धांतों में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात वही है, और वही एक आदमी का स्टैंड भी होना चाहिए। दुगले लोग मुझे बहुत खतरनाक लगते हैं, जो एक स्टैंड नहीं ले पाते। एक लाइन पे चलो, सत्य के साथ चलो, सत्य की ही सच्चाई होगी और उसी की जीत होगी। गुरुजी, जम्मू क्लब में बतौर सेक्रेटरी आप इस वक्त कार्यरत हैं, काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। क्या बदलाव वहाँ पर देखे, क्या बदलाव किए और क्या करने जा रहे हैं? रोहित जी, आप किस दिन आइए जम्मू क्लब में, और जब हमने कार्यकाल ये बस संभाला जम्मू क्लब का, ऑलमोस्ट आपके कैमरे पे कह रहा हूँ 42 से 43 मोडालिटीज वी हैव चेंज्ड। एक लक्ष्य था सामने की, पुराना बना था बहुत। हमारा जम्मू क्लब जो है, हमारा यहाँ का, तो मैं तो कहूँगा कि नॉर्थ इंडिया की जब आप बात करें कि ऑल ओवर इंडिया का, मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्टेस्ट क्लब। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़े बदलाव से जम्मू क्लब निकला, और कभी आप विजिट करिए, आपको खुद दिख जाएगा। बिकॉज मैं बिलीव करता हूँ, अगर कुछ चेंज है ना, दैट शुड बी विजिबल। वो विजिबल आज मेंबर्स को दिख रही है, हम तो बोलते नहीं, पर मेंबर्स को दिख रहा है कि वो चेंज कहीं ना कहीं पर है। रोज कुछ ना कुछ बदलाव की तरफ हम जा रहे हैं। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, उसको बड़ी भांति हम निभा रहे हैं उसको। गुरुजी, अंत में गौरव चेंज तो चाहते हैं, अब आने वाले समय में वो चेंज सियासत में आकर हमें देखने को मिलेगा, या चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में आकर वो बदलाव? वक्त बहुत बलवान है, और मुझे लगता है कि लोग जानना चाहते हैं, लोग जानना चाहते हैं, लोग उत्सुक हैं, और मुझे लगता है कि वो भी जल्दी लग जाएगा पता, क्योंकि वक्त बहुत बलवान है। और अगर आपका लक्ष्य बहुत क्लियर है, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पर खुद एक पूरा सबको दिखेगा क्या होने जा रहा है। मैं प्रोडक्ट हूँ द सीक्रेट का, दोबारा आपके कैमरे पे बोल रहा हूँ, हर जगह बोलता हूँ,
एंड द सीक्रेट सेज जो आप सोचोगे इट विल हैपन इन योर लाइफ, वो होगा। मेरी जिंदगी में तो यही हो रहा है, जो सोचोगे वो होगा। जब मेरी पहली बार 42 किलोमीटर तोड़ते लात टूटी थी ना मेरे को उठा के एम्बुलेंस में ले गए थे, उसी भूमि पर बॉम्बे में मैं बोल के आया था मैं अगले साल फिर आऊंगा। कहते कैसा सिर पर है, लात भी टूट गई, ब्लड भी निकल रहा है, फिर भी बोल रहा अगले साल फिर दौड़ा उधर, नंगे पैर दौड़ा और एक अपना रिकॉर्ड बनाया जम्मू कश्मीर में आज बेरफिट रनर का बनाया, पूरा कर लिया। वन हैज टू बी वेरी क्रेजी और लक्ष्य के पीछे भाग रहा है, बस वो चल रहा है और वक्त आने वाले टाइम पे बताएगा क्या होने जा रहा है। गुरु जी बिल्कुल, हम भी यही कामना करेंगे आने वाले समय में जिस विज़न से, जिस आइडियोलॉजी से आप आगे बढ़ रहे हैं, भगवान आपका साथ दे और जो बदलाव आप देखना चाहते हैं वो बदलाव हो और जम्मू कश्मीर दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की जो है वो आपके साथ, आपको साथ लेकर जो करते हैं। थैंक यू सो मच गुरु जी, आपने कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। गौरव गुप्ता हमारे साथ थे, 7 सालों में 5 बार चुनाव लड़ चुके हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के एक अहम हिस्सा रहे, सेक्रेटरी जनरल रहे, प्रेजेंटली अभी जम्मू क्लब के अंदर बतौर सेक्रेटरी हैं और हाल ही में जो है विजनरी लीडर के अवार्ड से भी इनको नवाजा गया है। काफ़ी सारे सोशल कार्यों में जो है वो आगे रहते हैं, विकसित भारत को प्रमोट करते हुए नज़र आ रहे हैं और एक बदलाव जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो देखना चाहते हैं। उम्मीद हम यही करेंगे कि जिस सोच से गौरव गुप्ता वो आगे बढ़ रहे हैं वो अपने मुकाम पर एक दिन ज़रूर पहुँचे। आज की खास मुलाकात की इस खास अंक में बस इतना ही। श्याम सुंदर और राजू सिंह के साथ मुझे रोहित शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।